हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रिसेंटली लॉन्च्ड आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल के बारे में, जिससे आप या आपकी कोई भी संस्था, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जिनका कोई भी सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट था जिसे आप लोग भूल चुके हैं या आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता था, तो उसे आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और उसमें कोई भी जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसे आज की डेट में भी किसी भी बैंक से क्लेम कर सकते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा पोर्टल ऐसा है जिसे आप एक्सेस करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है, जिससे आप जान सकें कि कौन कौन से अकाउंट आपके पड़े हुए हैं जिसे आप भूल चुके थे और उसमें जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल। इस पोर्टल को जो आरबीआई के गवर्नर हैं शांति कांता दास, उन्होंने लॉन्च किया है और ये रिसेंटली 16-17 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है। इसमें लोग क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल हैं, अपने अनक्लेम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, कोई भी अकाउंट को जो 10 साल पहले गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं जो अमाउंट, उनको सर्च कर सकते हैं। वो अमाउंट उनके रिलेटिव, उनकी खुद की या जो डिसीज्ड मेंबर हैं उनकी फैमिली के, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसकी मैं पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे उसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूज़र्स को वो साइट एक्सेस करनी है और उस पर रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से। अभी ये फैसिलिटी 7 बैंकों पर इनेबल हुई है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया और सिटी बैंक। सिटी बैंक जो है वो अभी नॉन इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए सिटी बैंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन सभी बैंक इससे लिंक कर दिए जाएंगे अक्टूबर तक। तो अगले 2-3 महीने के अंदर ही सारे के सारे बैंक इससे लिंक हो जाएंगे और आप किसी भी बैंक पर अनक्लेम जो डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसे सर्च कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने का जो पोर्टल है वो ये दिया हुआ है। द लिंक टू लॉग इन ऑन द आरबीआई उद्गम पोर्टल इज https://udgam.rbi.org.in अनक्लेम डिपॉजिट्स लॉगिन। आरबीआई के मुताबिक जो लोग जिनके भी अनक्लेम डिपॉजिट है वो इन बैंक्स में सर्च कर पाएंगे। अभी मैंने जैसा बताया 6 बैंक इंडिविजुअल के लिए और 7 बैंक नॉन इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें सिटी बैंक जो है नॉन इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है। कौन से डिपॉजिट आप सर्च कर सकते हैं इस पोर्टल पर? अनक्लेम्ड फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, बैलेंस इन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट विच आर नॉट क्लेम्ड या ऑपरेटेड फॉर 10 years एंड वर ट्रांसफर्ड टू डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड प्रोग्राम। अब इन्हीं सभी डिपॉजिट्स को आप उद्गम पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं। आरबीआई की जो 22 जुलाई को प्रेस रिलीज हुई थी उसमें ये बताया गया था कि 35,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम डिपॉजिट बैंकों के पास पड़ा हुआ है, जिनको कोई भी क्लेम नहीं कर रहा। हो सकता है कि लोग उन खातों के बारे में भूल चुके हैं या उन्हें बंद कराना भूल गए हैं या जहां पर बैंक अकाउंट थे वहां से वो ट्रांसफ़र हो गए हैं या ये अकाउंट उनके किसी रिलेटिव के हैं जो डिसीज़ हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप के अकाउंट हैं जो आप सर्च कर सकते हैं और उसमें जो अमाउंट पड़ा है वो आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको प्रोसेस शेयर करता हूं। आपको ये साइट एक्सेस करनी है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल जैसे नेम एक्सेट्रा डालना है, जिससे कि आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें 2 सेक्शन होंगे, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल। तो जिसके लिए भी आप सर्च करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको जो जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर पे स्टार लगा है तो आपको ये डालना है। जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र तो मैं अपना नाम डालूंगा। नेम ऑफ बैंक, कौन से बैंक में आप डिपॉजिट सर्च करना चाहते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर बैंक में सर्च करना चाहते हैं तो उस बैंक को टिक कर लीजिए, नहीं तो सारे के सारे यानी ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो सभी बैंकों में आपका डिपॉजिट सर्च करेगा। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है या वोटर आईडी डालना है या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है या पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ। इन सभी में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं या सभी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप डाल सकते हैं। इसके बाद
यदि आप शो एडिशनल सर्च क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको सिटी और हाउस नंबर भी दिखाई देगा, जो आप डालकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है और ये सभी डिपॉजिट, सेविंग, करंट अकाउंट की डिटेल दे देगा। यदि आपका कोई ऐसा डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट था जो 10 साल से आपने ऑपरेट नहीं किया या क्लेम नहीं किया है। यदि आप नॉन इंडिविजुअल हैं तो आप नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। उसमें आपको नेम ऑफ द एंटिटी जो कि मैंडेटरी है वो डालना है, और नेम ऑफ बैंक, या तो आप कोई पर्टिकुलर बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं या सभी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के केस में सिटी बैंक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन नॉन इंडिविजुअल के केस में सिटी बैंक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके बाद आपको इनमें से कोई एक क्राइटेरिया डालना है, जैसे नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी इन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, पैन नंबर, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद आप एडिशनल सर्च क्राइटेरिया भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी इंफॉर्मेशन डालकर सर्च कर सकते हैं, जिससे कोई भी 10 साल पुराने आपके डिटेल जो डिपॉजिट्स हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन या पोर्टल है वो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आरबीआई के पास 35,000 करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड है। तो इससे यदि आपके पास अपने रिलेटिव का या किसी भी डिसीज्ड फैमिली मेम्बर का पैन नंबर या नाम है तो उससे आप सर्च कर सकते हैं, और जहां पर भी जिस बैंक में है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, और उस बैंक ब्रांच में जाकर आप उसे क्लेम कर सकते हैं और अपना पैसा, जो आपके हक का पैसा है, उसे पा सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आरबीआई द्वारा ये जो मूव है ये बहुत ही अच्छा मूव है। अभी जैसा कि ये 7 ही बैंकों में अवेलेबल है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर ये सभी बैंकों को इस पोर्टल से लिंक कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट और आरबीआई बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है पब्लिक की हेल्प के लिए, जिससे पब्लिक का पैसा उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो हमें आरबीआई और गवर्नमेंट के इन स्टेप्स की प्रशंसा करनी चाहिए और अपना पैसा क्लेम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से इस लिंक को एक्सेस कीजिए और अभी अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए और अपने डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन को अभी के अभी एक्सेस कीजिए और आज ही बैंकों में जाकर उस अमाउंट को क्लेम कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की है उद्गम पोर्टल के बारे में, वो आपको पसंद आई होगी और उसे आप और भी लोगों से शेयर करेंगे, ताकि सभी का, जिनका भी कोई पैसा डिसीज मेंबर और फैमिली का जिसे हमें पता ही नहीं है, उसे भी हम क्लेम कर सकें और यूज़ कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। थैंक यू सो मच।